बंदा है बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो ट्रेडिंग में जाए, सबसे पहली ऐप उसको क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी? पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अच्छा, मैंने मोस्टली ये बात पे जिसको ट्रेडिंग करता देखा है, एक लैपटॉप होता है, एक मोबाइल होता है, एक स्क्रीन पे वो देख रहे होते हैं, एक पे कर रहे होते हैं। क्या इसके लिए 2 स्क्रीन्स होना मस्ट हैं आपके पास? अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो सिर्फ 2 स्क्रीन से काम नहीं चलता। अच्छा, हाँ, मेरे पास अगर आप ऑफिस में आ जाएं तो 3 स्क्रीनें लगी हुई हैं, अगर मैं मेरे घर में आ जाएं तो वहाँ 5 स्क्रीनें लगी हुई हैं। क्या स्टार्ट में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके सीखना पड़ता है या इन्वेस्टमेंट के बगैर भी सीख सकते हैं? नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सीख सकते हैं। एक और रिसेंट केस हुआ एबटाबाद का, जिसमें एक बंदे ने अपने बच्चों को जो है जहर दी। उसमें सिनेरियो बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग की वजह से है। ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपका दिल बहुत दुखता है कि उसने किसी शख्स से कुछ लोन के ऊपर पेमेंट लिया हुआ था और वो लोन मल्टीप्लाई होते होते बियॉन्ड उसकी एक्सपेक्टेशन पे चला गया था। देखें, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है, एक प्राइम कैपिटल है, दूसरा इन्वेस्टिंग कैपिटल है। प्राइम कैपिटल वो कैपिटल है कि जिससे मेरी जिंदगी चल रही है। मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि आप ये वाला पैसा इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ अरीब जदून। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरह की जाती है, किस तरह स्टार्ट किया जाता है, और हम इनसे ये भी ज़रूर पूछेंगे ट्रेडिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ट्रेडिंग की वजह से क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ता है। मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अरीब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब्बास भाई आप कैसे हैं? जी सेहत शुक्र तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और अब्बास भाई, सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो, अब समझिए अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह होती है या कहाँ जाना है, किस तरह करना है उसको स्टार्ट, तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या लेना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए? अरीब, आपका और आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म के टॉपिक के ऊपर मुझे यहाँ दावत दी है। ट्रेडिंग बुनियादी तौर पे क्या होता है? लफ्ज़ ट्रेड का मतलब होता है चीज़ों का एक्सचेंज करना। ठीक है। ये ट्रेड बहुत पुराने आप लेके जाएं तो बार्टर सिस्टम से चलता आ रहा है कि जब करेंसीज नहीं होती थी तो गंदम दे के तो किसी बदले में कोई और अजनास ले ली। फिर टाइम इवॉल्व होता हुआ आया, करेंसीज आ गई, फिर एक्सचेंजेस बनना शुरू हो गई। ठीक है। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट टाइम है, आज से कुछ अर्से पहले जब तक इंटरनेट का एवोल्यूशन नहीं आया था, तो क्या होता था कि हमें ना ब्रोकरेज हाउसेज, एक्सचेंजेस में जाना पड़ता था। ठीक है। वहाँ आप किसी ब्रोकर को कहते थे कि भाई मैं इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहता था कि मैं आपको बताता हूँ किस कंपनी का शेयर खरीदना है। तो हम होली सोली डिपेंड करते थे ऑन दैट ब्रोकर। ठीक है। अब क्या हुआ है कि मार्केट, इंटरनेट इवोल्व कर गया, ये चीज़ें ऐप्स के थ्रू आपके पास आपके फ़ोन में आ गई। ठीक है। अब आप चाहें तो कोई भी ऐसी ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पर अपने बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। बैक वक्त इसमें 3-4 तरह की मार्केट्स हैं। ठीक है। स्पॉट मार्केट होती है जो ऑन द गो रेट्स चल रही होते हैं। सही है। फ्यूचर्स मार्केट होती है। ठीक है। ऑप्शन मार्केट होती है, वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है। और फिर चौथा है क्रिप्टो मार्केट। ये चारों मिलके अरीब जो हैं ये फाइनेंशियल मार्केट को बनाती हैं, जिनका जो डेली का हुज्म है वो तकरीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको सवाल को इस एंगल से देखें कि यार ये कितनी बड़ी लिक्विड मार्केट है, तो इससे बड़ी लिक्विड मार्केट दुनिया में नहीं है। ठीक हो गया। बस भाई, जिस तरह आपको मैंने बताया कि एक बंदा है बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो ट्रेडिंग में जाए। जी इसके लिए सबसे पहली, अगर मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहली ऐप उसको क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पाकिस्तान में है। ठीक है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ठीक है। इस तरह PSX भी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। वो भी जो अपनी सर्विसेज देती है ना, वो मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। मेटा ट्रेडर 4 हो गया, सही है। अभी उसका लेटेस्ट वर्जन है मेटा ट्रेडर 5। उसको क्या है, वो ऐप स्टोर में जाए, वो उसको इंस्टॉल कर ले। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार हाउ ही विल यूज़। तो हम उसको यूजर्स का क्राइटेरिया यहाँ नहीं बता सकते। उसके ऊपर यूट्यूब में ढेर सारा मटेरियल है। ठीक है। इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदको में है, पश्तो में भी मौजूद है। सही है। वो जहाँ उसको कन्वीनियंट लगता है वो सिर्फ उसका ओवरव्यू ले, सीखे कि यार ये किस तरीके से ऐप काम करती है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, पहले एक सॉफ्टवेयर है, आपने समझना है कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे है। सही है। उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं सोचा। आपने ना आगाही लेनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप 2-4 यूट्यूब देखें। वही मेटा कॉर्पोरेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डेमो अकाउंट भी दे देता है। ठीक है। कि आप जाएं, प्रैक्टिस करें,
कहाँ से बाय प्रेस करना है, कहाँ से सेल प्रेस करना है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या हैं, ये सारी इनिशियल एजुकेशन वहाँ पड़ी हुई है। यूट्यूब पे ढेर सारा मटेरियल है, आप लें, प्रैक्टिस करें। फिर जब आप समझें विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हाँ यार मुझे ना टाइम भी मिल रहा है और मेरा माइंड इन चीज़ों को इसको अडेप्ट करने के लिए भी रेडी है, तो फिर अगला स्टेप आता है कि क्या मैं इसको स्टार्ट करूँ कि ना करूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने मोस्टली ये बात पे जिसको ट्रेडिंग करता देखा है, एक लैपटॉप होता है, एक मोबाइल होता है, एक स्क्रीन पे वो देख रहे होते हैं, एक पे कर रहे होते हैं। क्या इसके लिए 2 स्क्रीन्स होना मस्ट हैं आपके पास? अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो सिर्फ 2 स्क्रीन से काम नहीं चलता। अच्छा। हाँ, मेरे पास अगर आप ऑफिस में आ जाएं तो 3 स्क्रीनें लगी हुई हैं, अगर मैं मेरे घर में आ जाएं तो वहाँ 5 स्क्रीनें लगी हुई हैं। अच्छा। अब आप कहेंगे कि यार ऐसा क्यों है? हाँ। ऑब्वियसली देखो, ये जितनी भी मार्केट्स हैं ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज आप क्रूड ऑयल, पेट्रोल वगैरह आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। अब क्रूड ऑयल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट होता है, वो उस स्क्रीन पे आप नहीं देख पाओगे। ठीक है। उसके लिए आपको अलग पिक्चर चाहिए। सही है। ठीक हो गया। मसलन क्रूड ऑयल बहुत सेंसिटिव है मिडल ईस्ट के डेवलपमेंट से, कि जी वो अटैक हो गया, कोई इजराइल ने ईरान पे कर दिया, या वहाँ किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक हो गया। ऐसी सेंसिटिविटी की वजह से क्रूड ऑयल में ना पंप आ जाता है। ठीक है। अब वहाँ देखोगे तो फिर चार्ट कहाँ देखोगे? ऐसी सूरत में क्या है कि आपकी एक स्क्रीन के ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, ब्लूमबर्ग को आप लगा लें या BBC को लगा लें, जो इनके फाइनेंशियल चैनल्स हैं, आपके सामने या CNBC चल रहा हो, ताकि आपको पता हो कि यार दुनिया में कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा। सो जो ये मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं, ये कोई वो शो ऑफ करने का नहीं होती। बेसिकली आपने ढेर सारी इंफॉर्मेशन को अपने सामने रखना होता है और फिर आपने डिसीजन लेना होता है। हाँ, अगर आप थोड़ी एक्सपर्टी कर लें तो फिर तो आपके लिए फ़ोन भी काफ़ी है। बट व्हेन यू आर न्यू, तो फ़ोन के ऊपर ट्रेडिंग या सिंगल एक डिस्प्ले पर ट्रेडिंग थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो क्या बास भाई जब जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, अभी नया वो सीख रहा है, उसको यूट्यूब प्रेफरेबल है कि वो वहाँ से अच्छा सीख सकता है? अवेयरनेस के लिए, जेनेरिक इस फील्ड के मुतल्लिक आइडियाज़ लेने के लिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। बट अगर आप कहें कि वो वहीं से सीख के और अपना कैपिटल इन्वेस्ट करे, तो आई वुड से नो। ठीक है। ऐसा नहीं। और इन्वेस्टमेंट पे अगर हम आ जाएं, तो क्या स्टार्ट में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके सीखना पड़ता है या इन्वेस्टमेंट के बगैर भी सीख सकते हैं? नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सीख सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मैंने बताया ना कि आपका अपना एप्टीट्यूड है, आपकी अपनी अप्रोच है कि आप पहले तो इस पूरे सेक्टर को ना इवेलुएट करें। ठीक है। क्योंकि देखें, हम स्टडीज़ करते हैं, हम BBA ऑनर्स करते हैं, हम MBA करते हैं, हम BSIT करते हैं, तो एट द एंड हमने जॉब करना होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जॉब के लिए करते हैं। ऐसा ही है। अब जॉब कितनी होती है? मतलब हमारे ढेर सारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो कि जॉब्स करते हैं, 8 to 5, 8 to 6 जॉब करते हैं, और एट द एंड $300 या $400 भी सैलरी नहीं होती। पाक रुपये में कन्वर्ट करूँ तो 1 लाख समथिंग, मतलब पाकिस्तान में ये बड़ी हाई लेवल की सैलरी है, 5 डिजिट्स के अंदर। ठीक है। इसी तरह वेयर कि यहाँ तो आपने डॉलर अर्न करना है। बट यार देखो, अगर वो आपको एक महीना डेली 8 आवर्स लगाने के बाद देते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यहाँ आप हाफ हार्टेड आधे घंटे की एफर्ट से वो एक ही दिन में लेने की कोशिश करो? यहाँ माइंडसेट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। आपको प्रॉपर सीखना है। प्रॉपर कहाँ से सीखेंगे? यूट्यूब आपको ओवरव्यू देगा। ठीक है। देखें, अगर मैं कहूँ कि मैंने यार एस्ट्रोनॉट बनना है, तो क्या मैं यूट्यूब से बन जाऊँगा? या मैंने इंजीनियर बनना है, तो क्या मैं यूट्यूब से बन जाऊँगा? ऑब्वियसली मुझे एक पूरे चैनल को फॉलो करना है। ठीक है। यूट्यूब आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन देता है, फिर आप इवेलुएट करते हैं कि आइदर दिस मार्केट सूट्स मी और नॉट। मतलब लेट्स सपोज कुछ ऐसे लोग हैं कि यार जो घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखें ना, एक ही स्क्रीन के ऊपर आपका PNL चल रहा होता है। हाँ जी। मैंने ऐसे कई मेरे दोस्त देखे हैं जो कि इस फील्ड से बैक ऑफ कर गए। क्यों? क्योंकि वो PNL देख के ना उनका हार्ट बीट तेज हो जाता था। और फिर उन्हें ये भी था कि हम ना वो एक सेकंड में ही ना हम बस फ़ौरन से ही ना रिच हो जाएं, या फ़ौरन से ही ना वो हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो प्रॉफिट दे दे। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये मार्केट नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपको पता है पेशेंस के साथ है। इसी तरह। क्योंकि है तो ये बिजनेस की डिजिटाइज फॉर्म है। ठीक है। तो जब बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए आपके अंदर ना पेशेंस होनी चाहिए। अब जिस बंदे में पेशेंस नहीं है, वो इस मार्केट में आ जाए, वो तो एक साइकेट्रिक पेशेंट बन जाएगा। सो इनिशियल इंफॉर्मेशन को लें, खुद को इवेलुएट करें, फिर फैसला करें कि अब मैं इसका रास्ता अडॉप्ट करता हूँ। अच्छा, बात फिर बिजनेस पे बात चली गई, तो मुझे ये बताएं, काफ़ी लोग कोर्स अलाउ कर रहे हैं, क्या वो ठीक है?
अरीब देखें, वो कोर्स नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस मार्केट के अंदर कहाँ पर ग्रे एरियाज़ हैं, कहाँ पर शेड्स हैं, मैं कैसे समझूंगा? क्योंकि देखें, जो जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, मुझे जब फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो मुझे ढेर सारे बैरियर से गुजरना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, क्योंकि देखें जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ अगर मैं सराउंडिंग का 5 किलोमीटर के एरिया कवर करूँ ना, तो एट लीस्ट 25 अकेडमी ओपन है, एट लीस्ट 25। ठीक है। ठीक है। अब चाइना ने यूट्यूब के लिए ना एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है कि अगर आपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फाइनेंस पे, लॉ पे, एक तो और टॉपिक भी हैं, इन पे इफ़ आपने बात करनी है तो यू मस्ट गेट अ लाइसेंस। आप यूरोप में चले जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैं फाइनेंस के ऊपर या मैं पॉलिटिशियंस की भी बात करूँ। नो, वी नीड सम सर्टिफिकेशन। सेम गोज फॉर हेयर कि यार देखो, आपने किसी की एडवाइस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको उसको इवेलुएट करना है। ठीक है। उसको इवेलुएट करने का क्या है कि फर्स्ट आप उसकी एजुकेशन को देखें कि यार इस बंदे की एजुकेशन क्या है। क्योंकि देखें अरीब, ये मार्केट्स लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से नहीं ऑपरेट हो रही, ये ऑपरेट हो रही हैं वॉल स्ट्रीट से, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं। तो जहाँ इतने बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या आप जिससे सीखने जा रहे हैं, ही हैज़ द आइडिया कि वो मार्केट्स ऑपरेट कैसे करती हैं। आपने कभी भी इंस्टा रील्स, फेसबुक रील्स, यूट्यूब में जी देखें जी मैंने 4 गाड़ियाँ ले ली हैं, मैंने जी ये कर लिया है, नो। देखें, आपको उसके मार्केटिंग स्टंट से हरगिज़ कैरिड अवे नहीं होना। आपको उससे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने उस कंटेंट को वेरीफाई करना है कि ये जो मुझे कंटेंट दे रहा है, क्या ये वो कंटेंट है जो मेरी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है और मैं इसको अप्लाई करूं तो कल को मैं पैसा बना सकता हूं। सो दैट इज़ द डोमेन ऑफ इंडिविजुअल कि जिसने इस फील्ड में जाना है। ठीक है जी। अब सीखने सिखाने की बात चली गई तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भी सिखाते हैं? ऑब्वियसली जी, मेरी ऑफिशियल रजिस्टर्ड फर्म है। ठीक है। ठीक है, FBR से रजिस्टर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MPhil बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है। सही है। और उसके साथ मैं कभी भी कोई हाइप क्रिएट नहीं करता। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप इस फील्ड में आएँ तो सुबह आपके घर के बाहर जो है वो मर्सिडीज़ खड़ी होगी। नो, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप मेरे साथ रहते हो, आपको पता है मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मैं अमूमन फेसबुक पे मैंने कभी इस तरह की पोस्ट भी नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का बिज़नेस है, इसमें सर्वाइवल का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। ठीक है। और मैं ये भी काफ़ी हद तक वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें दिखाई और जाती हैं, ग्राउंड में कुछ और होती हैं। मतलब मेरा सिंपल वर्ड्स में कह दूँ कि ये जो दिखाया जाता है ना, दैट्स अ मार्केटिंग स्टंट। जेन्युइन में वो कितने ट्रेडर्स हैं, एवरीबॉडी नोज। हाँ, मैं बिल्कुल इस बारे में बात भी करना चाहता था कि क्या जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये मैंने BMW ले ली, ये मैं मर्सिडीज़ ले ली, ये बातें जो कर के लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और काफ़ी यंगस्टर्स को मैंने पैसा डुबाते हुए देखा ट्रेडिंग में। एक रात में मैंने देखा कोई 10 लाख घुमा रहा है, कोई 50 लाख घुमा रहा है और उड़ जाता है ट्रेडिंग। बिल्कुल भी ऐसा ही है। मैंने खुद इस साल में लोगों को देखा है, लोगों ने 15 करोड़ तक मेरी आंखों के सामने उन्होंने उड़ा दी हैं। क्यों उड़ाए हैं? क्योंकि ना वो एक एक्सपेक्टेशन को ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, अब इसी की बात से आप अब किसी के पास ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जस्ट सिंपली आस्क हिम कि यार मेरा जो ट्रेनर है, जो जिससे मैंने सीखना है, ही शुड गिव मी हिज ट्रेडिंग हिस्ट्री। आप उसको वेरीफाई करें कि यार ये जो बता रहा है क्या वो एग्जीक्यूट भी कर पाता है। एक दूसरा, उसकी एजुकेशन को लाजमी चेक करें। क्योंकि देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मार्केट लाहौर से या इस्लामाबाद या कराची से, पाकिस्तान से ऑपरेट ही नहीं हो रही। ये जहाँ से ऑपरेट हो रही है ना, आपको उस माइंडसेट को समझना है। आप एजुकेशन की बार बात करें, क्या ये यूनिवर्सिटीज़ वाली एजुकेशन की बात करें या ट्रेडिंग एजुकेशन की बात करें? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है बॉन्ड मार्केट का। बॉन्ड मार्केट का इतना बड़ा इम्प्रेशन होता है कि US प्रेसिडेंट को ना अपने फैसले रिवोक करने पड़ जाते हैं। इस साल अप्रैल में उन्होंने टैरिफ लगाया था पूरी दुनिया के ऊपर और विद इन 3 डेज़ उनको वो फैसला रोल बैक करना पड़ गया था। वो क्या था? वो बॉन्ड मार्केट का प्रेशर था। अब अगर एक पाकिस्तानी जो यहाँ ट्रेनर है, उसको पता ही नहीं कि ये US की बॉन्ड मार्केट ऑपरेट कैसे करती है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसका हुजम $100 ट्रिलियन है। ये जो पाकिस्तान ने बाइनेंस के साथ MOU साइन किया है,
हम वहाँ कोई अपनी रियल एस्टेट तो नहीं रख ले, हम भी अपनी बॉन्ड मार्केट को टोकनाइज कर रहे हैं और इनिशियल एस्टिमेट $2 बिलियन का लगवाया है। तो बॉन्ड मार्केट कैसे काम करती है यहाँ किसी को पता ही नहीं होगा। अब ये किसको पता होगा कि जिसने इस चीज़ को पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके लिए आने के लिए PhD की रिक्वायरमेंट है, बट ऑब्वियसली यार जिससे मैंने सीखना है वो एटलीस्ट मुझे वो चीज़ें तो बताए ना कि जो इस मार्केट पे असरअंदाज होती हैं। अच्छा अब्बास भाई, मुझे ये काइंडली बताएं कि लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे सीखना चाहें, तो वो किस तरह कर सकते हैं? जी, बाकायदा हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, बाकायदा मेरी एक सपोर्ट टीम है, और यहाँ आपके चैनल के ऊपर भी जो लोग कांटेक्ट करना चाहें, जो हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं, जो कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके चैनल के तवज्जुह से हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप नाम काइंडली बता सकते हैं? एरागॉन इको कैपिटल सोल्यूशन, ये मेरी रजिस्टर्ड फर्म है। ठीक हो गया। उसके बाद बहरिया में हम बैठे हैं, दुनिया जानती है हमें। आपके चैनल के तवज्जुह से लोग अगर आना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। आप लिंक बायो में आप दे दीजिएगा, और आप अपनी सपोर्ट टीम का लिंक भी दे दीजिएगा। वो वहाँ पर @ लिख के पास भाई कर दें कि यार मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या मैं इनकी ट्रेनिंग को चेक करना चाहता हूँ, या मैं इनके पास जाना चाहता हूँ, या मैं किसी वजह से कोई गलत स्टेप ले बैठा हूँ, तो मुझे खुदारा गाइड कर दें। तो वी आर ऑलवेज हियर। हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। सही हो गया। ट्रेडिंग पे एक सवाल हमेशा से उठ रहा है कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम? देखें, इसके ऊपर तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं, उनके फतावे बाकायदा वहाँ सेंट्रल पिलर है, वहाँ पर लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर सेक्ट का कोई फतवा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन लॉजिक आप ज़रूर मैं थोड़ी सी लॉजिक ज़रूर दे दूँगा। देखें, आज से पहले क्या होता था कि जी बाइनेंस भी, क्रिप्टो तो है ही नहीं। जी BTC क्रिप्टो कोई एग्जिस्ट करती है? नहीं ना, एग्जिस्ट करती ना। ये फिजिकल करेंसी तो नहीं है। बट इसको अब अगर आप स्ट्रेटेजिक एसेट बना रहे हैं, एक मुल्क अपना, US जैसा मुल्क, दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी, वो अपना रिजर्व बनाने जा रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दुनिया के बाकी लोग इसको अडॉप्ट ना करें? ये सवाल उधर ही जा रहा है। ठीक है, अब एक ऐसी चीज़ जिसका वजूद नहीं है, एक मुल्क उसको अपना रिजर्व बनाने जा रहा है, कल को सारे मुस्लिम कंट्रीज भी रिजर्व बनाएंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग बुनियादी तौर पे आप किसी इलीगल हराम प्रोडक्ट की करें तो हराम है। ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, आपने क्रूड ऑयल को बेचा या ख़रीदा, उसमें नुकसान भी है। ठीक है। क्या मुझे आप बताएं, जितने भी ट्रेडर हैं सब पैसा बनाते हैं? प्रोबेबिलिटीज़ हैं 80 to 90% तो लोग लॉस करते हैं। इसी तरह तो बिजनेस में जो हलाल का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब मैं आपको कहूँ कि मैं कोई स्कूल ऑफ थॉट का कोई मौलवी हूँ, ऐसा नहीं है। हर बंदा वेरीफाई भी कर सकता है, लॉस एलिमेंट मौजूद है इसमें। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो विन विन रेशो है। ठीक हो गया, तो इसमें लॉस है। हाँ, आप जिस प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, अब क्रूड ऑयल है, वो हराम प्रोडक्ट नहीं है। गोल्ड है, वो हराम प्रोडक्ट नहीं है। प्लाटीनियम है, सिल्वर है, या करेंसी का एक्सचेंज है। अब मुझे बताएं, यहाँ हमारे साथ ही करेंसी की फिजिकल एक्सचेंजेस हैं, ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं? आप जब जाते हो डॉलर देने, तो वो क्या कहते हैं, ख़रीदना है या बेचना है? तो जो दरमियान का एक स्प्रेड होता है, वही उनका कमीशन होता है, तो वो हराम तो ना हुआ। इसी तरह वो लोग फिजिकली कर रहे हैं, आपने ये वर्चुअली करना है, ऑनलाइन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बैड इम्पैक्ट हमें जो देखने को मिले ट्रेडिंग के, इस तरह है कि ये डकी भाई को भी पकड़ा गया जी। वो भी शायद 1xBet की थी। जी, बैटिंग ऐप थी। बैटिंग ऐप थी जी। वो भी ट्रेडिंग में ही आती है? नहीं, देखें, जितनी भी बैटिंग ऐप्स हैं, आपने बड़ा सेंसिटिव और बहुत ही अहम क्वेश्चन किया। जितनी भी बैटिंग ऐप्स हैं, बैटिंग ऐप्स बुनियादी तौर पे रेगुलेटेड नहीं होती। ठीक है। बैटिंग ऐप्स क्या हैं? हम बैठे हैं, ये हमारा, लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक डेवलपिंग रूम है, यहाँ हमने 3 डेवलपर बैठाए हुए, हमने एक ऐप बना दी। सही है। ठीक है। और हमने उसे कहा कि चलें जी, आज पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया से, ये विन करेगा कि नहीं करेगा, आओ इस पर रेट लगा दिया। ठीक है। उनके खिलाफ हम खुद बैठे हैं। सही है। ये कोई रेगुलेटेड किसी एक्सचेंज में इसकी ट्रांजैक्शन नहीं है। सही है। अब बैटिंग ऐप्स को क्या चाहिए? आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी मिलियन की फॉलोइंग है, दे विल अप्रोच यू, जो कि डकी भाई का केस है। ठीक है। अब डकी भाई को मतलब इतना नहीं था आइडिया, मैं कहूँ कि यार उसने बाय इंटेंट ये किया होगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। उसको उन्होंने कहा कि आपने इसको प्रमोट करना है, ही थॉट ओके दैट्स गुड। उन्होंने कहा कि ये पैकेज होगा, और ये करते हैं। ये कोई एक यूट्यूबर नहीं है, अभी ये रिसेंट एक और भी है जो इंटरनेशनल यूट्यूबर है, जिसके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उससे भी ये मामला हुआ है।
कि वो भी बैटिंग ऐप्स को कर रहा था। ठीक सो बैटिंग ऐप्स का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये फॉर द फन है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। प्लस ये रेगुलेटेड नहीं है। इनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, टीम बैठी होती है जो आपके अगेंस्ट में बैठी होती है। सही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के लेन देन में जाएंगे, अव्वल तो ये हाई प्रोहिबिटेड, और वो कभी भी ऐप को स्विच ऑफ कर दें, आप कहाँ कंप्लेन करने जाओगे। वेयर एज के अदर, लेट्स सपोज आप क्रिप्टो में भी आते हो तो एक्सचेंजेस हैं बाकायदा, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर कंप्लेन हो जाए ना तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हाँ, ठीक है। और जो CFTC यूएस का डिपार्टमेंट है ना, जो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस, वो जो पेनल्टी डालता है ना, इनको लग पते जाएंगे। इसी तरह आप पाकिस्तान में आपने ये काम करना है तो PMEX के प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी पाकिस्तानी क्लाइंट हैं उन तमाम के अकाउंट जो है ना वो पाकिस्तानी ब्रोकर्स के साथ हैं। ठीक हम कभी भी बैटिंग ऐप्स को जो है ना प्रमोट नहीं करते। ठीक अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि इसमें जो एक कॉमन साइकोलॉजी है, कॉमन साइकोलॉजी क्या है? मुझे ओवरनाइट अमीर होना है, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर। अच्छा, साथ में क्या है कि पाकिस्तान में देखें ग्राउंड पे इन्फ्लेशन मौजूद है। ठीक है। एक कॉमन मैन के लिए मुझे बताएं, क्या वो 1 लाख में सरवाइव कर सकता है इफ़ ही इज़ लिविंग इन अ रेंटल हाउस? नहीं। 2 बच्चे उसके स्कूल जा रहे हों, आने जाने का एक्सपेंस हो, वो कैसे मीट करे? ऐसी सूरत में क्या होता है, ये जो एक प्लानिंग, एक स्कैमिंग माफिया बैठा होता है ना, ये उनकी ना उन ख्वाहिशात को हिट करता है। ठीक है। आपको मुख्तलिफ मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ इन्वेस्ट करें तो ये है, आप पहले आप नहीं करेंगे, दूसरी दफ़ा आप थोड़ा सा अमाउंट करेंगे, वो आपको रिटर्न भेज देंगे, और बाकायदा ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे में इर्द गिर्द में कुछ लोगों ने पैसा बना लिया, तो अब बंदे जो बाकी हैं ना, उनके अंदर भी ना एक लालच का फिनोमेना खड़ा हो जाता है। ठीक है। उस लालच में वो क्या करते हैं, वो लोन पे पैसा ले लेते हैं या बैंक से लोन ले लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब ये देखें ना, वो क्रेडिट कार्ड भी हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया। अच्छा, वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो क्या है, उन्होंने ना ख्वाहिशात को पकड़ा हुआ है। ख्वाहिशात को पकड़ा हुआ। अब मुझे बताए ना, बिजनेस ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बिजनेस के सेट प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह। ख्वाहिशात का तो कोई हिसाब ही नहीं। इसी तरह। तो जो भी बंदा है, वो चाहे फिजिकल बिजनेस में बैठा है, अब फिजिकल बिजनेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई डेवलपर्स के प्रोजेक्ट स्टक हो जाते हैं। होता क्या है, एक प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ, उसकी डिगिंग नहीं हुई होती, वो बिक जाता है, वो दूसरा शुरू कर देते हैं, पहला डिलीवर नहीं हुआ होता। हाँ। वो जो पैसा आता है वो मार्केटिंग के ऊपर लग जाता है। क्यों? क्योंकि ख्वाहिशात है, मुझे और प्रोजेक्ट पकड़ना है, स्टक हो जाता है, फिर भागना पड़ जाता है। सो सेम गोज फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है। एक और रिसेंट केस हुआ एबटाबाद का, जी जी, जिसमें एक बंदे ने अपने बच्चों को जो है जहर दी। ये सारा उसमें सिनेरियो बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग की वजह से है। तो ये क्या एक्सपेक्ट, मतलब ये क्या चीज़ है? ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। इस पे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपका दिल बहुत दुखता है। नो डाउट। क्योंकि देखें, जो कुछ सुनने में आया है, मतलब मेरे पास वहाँ कोई इस तरह के कोई कंफर्म सोर्स नहीं है कि उस शख्स ने कोई ट्रेडिंग की है, क्योंकि जो वहाँ हमें सुनने में मिल रहा है कि उसने किसी शख्स से कुछ लोन के ऊपर पेमेंट लिया हुआ था, जैसे मिल जाता है, और वो लोन मल्टीप्लाई होते होते बियॉन्ड उसकी एक्सपेक्टेशन पे चला गया था। माइट पॉसिबल उसने भी किसी बैटिंग ऐप के ऊपर या किसी और के ऊपर भी पैसा लगाया हो, लेकिन वो उस प्रेशर को मीट नहीं कर पाया। ठीक है। बास भाई, ये ट्रेडिंग में भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो एकदम, मतलब सबने करोड़ों पड़े होते हैं ट्रेडिंग के अकाउंट में, एकदम उड़ भी जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो हफ्ता डिप्रेशन में रहते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह का इंसिडेंट जैसे ये अभी एबटाबाद में हुआ है, कराची मलीर में हुआ था, ये लास्ट ईयर की बात है। वो प्योर ट्रेडिंग का केस था। ठीक है। वो लड़का किसी फर्म में जॉब करता था। अब जॉब करता था, अच्छी खासी जॉब थी, मैनेजर था, गाड़ी शाड़ी थी, फैमिली थी, 2 बच्चे थे। अब क्या हुआ कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हो गई तो उसने बैंक से लोन ले लिया। लोन लेके तो उसने पैसा बनाना शुरू किया। कुछ शुरू में एक टाइम होता है, आप ट्रेड करते हो, एक ट्रेंड आपको फेवर कर रहा होता है, उसका पैसा बनना शुरू हो गया। ही वॉज क्वाइट हैप्पी। अब जो उस आपके अंदर का ग्रीड है, अब उसको ना ग्रीड ने कहा कि यार आपने बैंक से तो अभी इतना थोड़ा अमाउंट लिया है, तो आप क्यों ना लोगों से ले लो। उसने आपको लीग हो, फलां को लीग है, उसको लीग से लोगों से इन्वेस्टमेंट्स ले ली। ठीक है। अब उसके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स आ गई। अब या तो वो इतना कैपेबल होता, साथ में वो जॉब भी कर रहा है, नहीं, अब क्या है कि बस अपने खर्चे बढ़ा दिए। जो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगना था वो वहाँ कम लगा, और फिर जब मार्केट 24 आवर्स हर दफ़ा मार्केट आप ही किस फेवर में नहीं चलती। इसी तरह
आप जितने मर्जी दुनिया के आप किसी भी ट्रेडर को उठा के देख लें, वो ये नहीं कह सकता कि यार 10 आउट ऑफ 10 मेरी विंस हैं। दुनिया के टॉप क्लास ट्रेडर जिनका 6 डेकेड का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनकी चीज़ों को लेकर पढ़ता रहता हूँ, उनकी मैंने ट्रेडिंग लाइफ जर्नी देखा है। देयर इज़ नो रूल कि आपकी 10 आउट ऑफ 10 सक्सेस होंगी, नो। उसमें पोर्शंस होते हैं, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से जाते हैं। यहाँ क्या चल रहा है कि मैं एक एक्सपेक्टेशन को फॉलो कर रहा हूँ, फाइनली कोलैप्स कर गया। जब कोलैप्स कर गया तो अब आपने लोगों से पैसा उठाया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे वापस करेंगे? उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था, फिर उसने खुद भी सुसाइड की, उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी मार दिया। और ये तमाम सुनने वालों के लिए है। देखें, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है, एक प्राइम कैपिटल है, दूसरा इन्वेस्टिंग कैपिटल है। प्राइम कैपिटल वो कैपिटल है कि जिससे मेरी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि आप ये वाला पैसा इन्वेस्ट करें, नो। आप इन्वेस्टिंग कैपिटल रखें और उतना रखें कि यार जो आप समझ सकते हैं कि कल को ये डूब भी जाता है तो मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट। आप हैं तो कल आप कमा भी सकते हैं, आप ऐसा स्टेप हरगिज़ ना उठाएं। अच्छा, दूसरा देखें, ग्रो करना है ना, मुझे बताएं दुनिया में कौन सा बंदा है जो ओवरनाइट अमीर हो जाता है? ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं इनके पीछे मत जाएं, ये रेंटल होते हैं, ठीक है। ये दिखाने को लिए क्या है, आप 4 गाड़ियां रेंट पे ले आएं, यहाँ खड़ी कर दें और शो कर दें कि जी यार ये तो मैंने फलां काम से ले ली हैं। इसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आपको वेरीफाई करने आ जाए? भाई कोई भी नहीं आएगा। लोग कहेंगे यार उफ, अरीब क्या ट्रेडर है यार, रोजाना नई गाड़ी ले रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल टैक्टिक्स हैं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट। मतलब हर बिजनेस की तरह इस ट्रेडिंग को भी आप नॉर्मलाइज करें, इसको इजी, मतलब इस तरह लेके चलेंगे जिस तरह ये प्रॉपर बिजनेस है और थोड़ा टाइम टेकिंग बिजनेस है। ये ऑब्वियसली ये प्रॉपर बिजनेस से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। देखें, यहाँ प्रॉपर बिजनेस में हमारा कंपैटिटर कौन होता है? बैरिया में हमने डील्स उठा ली, हमने घर बना लिया, तो लोकल मार्केट है ना, इसी तरह तो यहाँ तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ के टैक्टिक्स का पता है। और यार ये तो वो मार्केट है जिसका कंपैटिटर पता नहीं कहाँ बैठा है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। देखें, हम जितने भी लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, हम फ्री की वेबसाइट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो आपका टॉप क्लास कंपैटिटर है ना, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर सालाना $25,000 लगाता है, उसको ब्लूमबर्ग टर्मिनल कहते हैं। सही। उसकी 2 साल का एग्रीमेंट होता है, यू हैव टू पे $50,000 पर मंथ, $2,000 है, ठीक है। यानी कि आप उनके मुकाबले में बैठ रहे हो कि जो इस लेवल की खाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो उन्होंने इन्वेस्ट करना है, जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो अलग हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ बैठ के दीवाने की तरह ख्वाब बना लूँ कि मैंने उसको बीट करना है। मुझे बताएं, फिर ये वही मिसाल होगी CD70 का फरारी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है बास भाई, बहुत शुक्रिया आज के लिए। आई थिंक सो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होगी। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह ताला कोई अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। तमाम टीम का शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ऑडियंस आपका भी बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त देते हैं। इसी तरह देखते रहिए पॉडकास्ट, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग गेस्ट लाते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।